आर्मी, कैसे आप सब? मुझे पता है कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी आर्मी हमेशा हंसती खेलती ही अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं इस तारीफ की, मैं बिना तारीफ के ठीक हूँ। चलिए, घर आ गया, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मॉम ने तो चिंता कर करके घर सिर पर उठा लिया होगा। और हाँ ताई, मॉम डैड के सामने इन सब के बारे में बात मत करना, वरना वो खामखा टेंशन लेंगे। अरे हाँ जंकुक सर, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे पता है कि ये बात किसको कहनी है और किसको नहीं। आप इतनी बड़ी भी नहीं है मिस ताई, वैसे भी आप सिर्फ शरीर से बड़ी हो, दिमाग से बिल्कुल बच्ची हो। हाँ, फिर से मेरी बेइज्जती कर दी। अब चलिए अंदर। हाँ, चलिए। ताई और जंकुक घर के अंदर आते हैं और ताई अपने मॉम डैड को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मॉम डैड, आप दोनों, आई एम सो हैप्पी। आप लोग कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। तुम दोनों बहनों की याद आ रही थी तो सोच मिलने आ जाएं। वैसे ताई, तुम दोनों अब तक थे कहाँ? हम लोग कब से वेट कर रहे तुम दोनों का। वो अंकल, हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए हम वो काम करने में लेट हो गए। आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, काम भी तो ज़रूरी होता है ना। इस जंकू की यही आदत है, बस काम के पीछे तो कुछ दिखाई नहीं देता इसे। और वैसे भी इतनी रात को कौन सा काम रह गया था जंकुक तुझे? कब से वेट कर रहे तुम दोनों का, इतनी चिंता हो रही थी तुम दोनों की हमें। मॉम आई एम सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। तो आंटी, मैंने जंकुक सर से बोला था कि हमें जल्दी घर चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मिस ताई, सॉरी। ओहो जीनू, अब बस भी करो, बहुत हो गया। चलो अब हम सब मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, चलिए फिर सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते। क्या मॉम डैड, आप लोग जा रहे हो? पर क्यों? आज रात आप लोग हमारे पास ही रुक जाइए ना मॉम डैड। और वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और मैंने तो आप लोगों से ना ठीक से बात की ना आप लोगों के साथ बैठी हूँ। जाइए ना मॉम डैड प्लीज। ताई के लिए, ताई की बात मान जाओ ना मॉम डैड। हाँ मॉम डैड, ताई बिल्कुल सही बोल रही है, हमें आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। और वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोग साथ में नहीं बैठे, ना ही बातें की। आज रात आप लोग यहीं रुक जाइए ना, हम लोग सब साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। प्लीज़ मॉम डैड। नहीं ताई जिमिन, हम लोग ऐसे कैसे रुक सकते हैं यहाँ? और वैसे भी हम तो तुमसे मिलने आए थे और तुम लोगों से मिल लिया, ये काफ़ी है। अब हमें चलना चाहिए, हम फिर कभी आ जाएंगे तुम दोनों से मिलने के लिए। क्यों क्यों नहीं रुक सकते आप लोग यहाँ? और वैसे भी ताई जिमिन सही तो बोल रही है, इतनी रात हो चुकी है और आप लोग इतने दिनों बाद अपनी बेटियों से मिल रहे हैं, तो आज रात उनके साथ ही रुक जाइए, उनसे ढेर सारी बातें करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। इसी बहाने हम लोग भी आपसे बहुत सारी बातें कर लेंगे और आप लोगों के साथ थोड़ा और वक्त बिता लेंगे हम लोग। क्यों आर्यन, मैंने सही कहा ना? हाँ, ये सभी लोग सही बोल रहे हैं। और वैसे भी मिस्टर जे हो, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा। अरे मिस्टर आर्यन, पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, आज रात आप यहीं रुकेंगे तो यहीं रुकेंगे, बस दिस इज फाइनल। हाँ अंकल, मान जाइए ना। और वैसे भी आज रात की तो बात है, हमें भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हो तो हम लोग रुक जाते हैं। ये हुई ना कुछ बात। चलिए मॉम डैड, मैं आप लोगों को हमारा रूम दिखाती हूँ। हाँ, आप लोग ताई जिमिन के रूम में चलिए, हम थोड़ी देर में सब वहीं आते हैं। शुगा जंकुक, तुम दोनों भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम सभी साथ बैठते हैं। फिर जंकुक और शुगा भी अपने रूम में चले जाते हैं, ताई और जिमिन भी अपने मॉम डैड को लेकर उनके रूम में चली जाती है। देखिए मॉम डैड, ये है हमारा रूम, कितना सुंदर है ना, बिल्कुल ताई की तरह। हाँ ताई, बहुत सुंदर है तुम दोनों का रूम। और सबसे अच्छे तो इस घर के लोग हैं, सभी लोग कितने अच्छे और कितने प्यारे हैं और हमारी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। जंकुक और शुगा के मॉम डैड तो हमारी बेटियों से हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं इन दोनों का। हाँ मॉम डैड, अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं और हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं और हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी हमारी बेटियों की। फिर थोड़ी देर में सभी ताई और जिमिन के रूम में आ जाते हैं, सिवाय जंकुक के। वो क्या है ना, हमारा हीरो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है अपने काम में, इसलिए। देखा आप दोनों ने, आप दोनों के आने से आपकी दोनों बेटियां कितनी ज़्यादा खुश है।
और एक आप लोग हैं जो इन्हें छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। आज तो ताई और जिमिन के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही है अपने मॉम डैड की वजह से। होगी ना आंटी, आखिर इतने दिनों बाद हम हमारे मॉम डैड से मिल रहे हैं। वो तो है बेटा। अरे सब आ गए पर जंकुक नहीं आए, कहाँ रह गए वो? शुगर भाई से पूछती हूँ। शुगर भाई, जंकुक नहीं आए क्या? वो सो गए? नहीं ताई, शायद जंकुक ऑफिस का कुछ काम कर रहा है इसलिए नहीं आया। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस जंकुक का? दिन रात बस काम काम काम, काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता इस लड़के को। मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। आंटी आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ उन्हें। ठीक है बेटा। ताई जंकुक को बुलाने के लिए चली जाती है। इधर सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिनू बातों बातों में ताई और जिमिन की शादी की बात करती है जंकुक और शुगर के लिए। वैसे सही बात कहूँ ना तो मुझे ताई और जिमिन बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ, अपनी बहुएं बनाकर। जिमिन को मेरी शुगर की बहू और ताई को मेरी जंकुक की। सभी जीनू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जीनू, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। अरे मैंने क्या गलत बोला? सही तो बोल रही हूँ। और वैसे भी हमारे शुगर को तो जिमिन पसंद भी है। मॉम, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, मुझे सब पता है। तेरी आंखों में मैंने साफ साफ जिमिन के लिए प्यार देखा है। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता शुगा। और वैसे भी मैं तेरी माँ हूँ तो तुझे देखकर ही समझ जाती हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। शर्मा मत, बोल दे अपने दिल की बात जिमिन से। उसके मॉम डैड भी है, तेरे लिए जिमिन का हाथ मांग लूंगी मैं उनके मॉम डैड से। मॉम, ये आप क्या बोले जा रहे हो? अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे? फिर शुगा और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अंदर आ सकती हूँ जंकुक? हाँ ताई, आ जाओ। जंकुक, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ताई, वो ऑफिस का कुछ काम था वही कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ काम था मुझसे? नहीं, मैं तो बस इसलिए आई थी कि वहाँ सब मॉम डैड के पास बैठे और उनसे बातें कर रहे, तो आप भी चलते हमारे साथ। चलिए सबके साथ बैठते हैं। पर ताई ये काम, ओहो जंकुक, क्या दिन भर काम काम काम, काम के अलावा भी जिंदगी होती है। थोड़ा बहुत लाइफ को भी तो एंजॉय करना चाहिए ना। नहीं ताई, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ। आपकी मॉम ना बिल्कुल सही बोलती है, आपको ना काम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। जंकुक, अगर काम इम्पोर्टेंट है तो फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, और हमें दोनों को टाइम देना चाहिए, फैमिली और काम, ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे। ना ही हमारा काम बिगड़े और ना ही हमारे रिश्ते, समझे? तो इसलिए चलो मेरे साथ। क्या बात है ताई, तुम तो काफी समझदार वाली बात कर रही हो। हाँ तुम कह बिल्कुल सही रही हो, पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना चलो मेरे साथ। फिर ताई जंकुक का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। फिर जंकुक ताई की तरफ देखने लगता है, वो भी बड़े प्यार से।